अब हम जनाब सादकाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से चल पड़े हैं। कॉफ़ी बस पीनी थी, फ्रेश होना था। बिस्मिल्लाह जी, दोबारा से जनाब वेलकम सब दोस्तों को चैनल पर। और अब हम जनाब सादकाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से चल पड़े हैं। कॉफ़ी बस पीनी थी, फ्रेश होना था। कॉफ़ी पी लिया और अब है जी रानीपुर वो जो था स्टे, पता नहीं वहाँ पे होटल वगैरह कोई है कि नहीं, लेकिन यहाँ से पता चला एक भाई साहब ने बताया कि रानीपुर आपको अच्छे से अच्छा होटल मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बेहतर हो गया। अब मेरी वो टेंशन खत्म हो गई स्टे की, या स्टे वहाँ पे पता नहीं हो के नहीं, क्योंकि मैं मुल्तान से आगे मैं देखता आया हूँ, मुझे तो होटल वगैरह रहने का कोई ख़ास निज़ाम नज़र नहीं आया। लेकिन रानीपुर के बारे में पता चला कि वहाँ पे, क्योंकि रानीपुर है आज प्रोग्राम रानीपुर तक जाने के लिए जाने का, तकरीबन अभी कुछ 4.5 घंटे का जो है वो बता रहा है, 4.25 घंटे। 5 घंटे की ट्रेनिंग काफ़ी है एक दिन में, रानीपुर तक जाएंगे। अल्लाह ताला खैर फिर इससे पहुँचाए, आमीन आमीन। फिर आज वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ से फिर कल निकलेंगे, क्योंकि सिंध का इलाका जो है वो अनसेफ है रात की ट्रेनिंग के लिए, तो बेहतर है कि वो आप स्टे करें। रात को सिंध के इलाके में ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सिंध का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे रात की ड्राइविंग सेफ नहीं है। तो सिंध के इलाके में आप हो तो बेहतर है। रानीपुर एक इलाका आता है सिंध का, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ पर किसी होटल में स्टे कर लें और अगले दिन वहाँ से निकले। बेशक सुबह सुबह निकल जाए फर्स्ट टाइम, तो कराची आप इजीली पहुँच सकते हैं। रानीपुर से कराची एक दिन में इजीली पहुँच सकता होगा। अगर आप रखते हैं 70 की स्पीड, और अल्लाह का नाम लेके चल पड़ते हैं। मैं दुआ पढ़ लूँ, आप वीडियो एंजॉय करें। इस वक्त आप मौजूद है जी सादकाबाद मोटरवे के बाकी है ये, और कुशादा रोड है बिल्कुल, मतलब कारपेट तो नहीं है लेकिन साफ है। होती ये भी आपसे गपशप दोबारा, दुआ पढ़ लें। बहुत बड़ी मंडी लगी है, जो मवेशी मंडी है यहाँ पे, बहुत बड़ी।
शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। सड़क ओवरऑल जनाब अच्छी ही आ गई है, पहले से बेहतर आ गई सड़क। पहले जब इस रोड पे जो है तब तो मतलब मोटरवे का लफ्ज सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि ये मोटरवे या जीटी रोड कह सकते हैं आप। बहरहाल की यहाँ की मोटरवे, लेकिन ऐसी मोटरवे है जहाँ पे बाइक भी चल सकती है। बाइक छोड़ के तो रिक्शे तक चल रहे हैं, सीएनजी चल रहे हैं। आबादी है यहाँ पे, आ रही है आबादी अभी इसमें सीमा। काफी ज्यादा बड़ी गाड़ियों का रश है यहाँ पर, और रश है नहीं, लेकिन जब दो चार दो ट्रक या 10 ट्रक ऐसे इकट्ठे ये देखे, एक तरफ बस एक तरफ ट्रक, वो फिर रश हो जाता है। यानी कि हाँ उनसे आगे नहीं निकल सकते जब तक वो रास्ता वाले आगे भी इसी तरह ट्रॉली और ट्रक जो है उन्होंने सारी सड़क ब्लॉक की हुई है, और उन्होंने तो बहुत स्पीड पे जाना नहीं होता, उन्हें यही 35-40 की स्पीड पर चलना होता है, जो लोड होता है। इसे रास्ता लेना इतना आसान नहीं है बड़ा मुश्किल है इसे रास्ता लेना। शुक्र अल्लाह का रास्ता मिल गया इसे। जनाब आज है आ रहे हैं रानीपुर की तरफ, और रानीपुर करेंगे अल्लाह से इंशाअल्लाह। आज ये सुकून हो गया मुझे कि यार कमरा मिल जाएगा, यहाँ पे होटल वगैरह है। ऐसे मुझे किसी ना किसी को बेचारे को तकलीफ देनी पड़ती, किसी दोस्त को कि जी आप फलां जगह पे बंदोबस्त करके दें, तो बेचारे को अपने सोर्सेज लड़ाते तो कोई कुछ लेके करके देते हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है कि किसी को भी तंग किया जाए, बेहतर यही है। बहुत रश है वगैरह का। मैं कह रहा 4 से 4 घंटे मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाना। अगर इसी तरह ट्रकों का रश रहा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
साड़ी खैर हो जाए यार, बहुत ब्यूटी भाई है। इस वक्त जनाब हम सादकाबाद से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है ये सादकाबाद मेन शहर आ गया और यहाँ पे इसलिए रश ज्यादा है। सादकाबाद भी काफी बड़ा इलाका है, काफी देर से सादकाबाद चल रहा है। जहाँ मैं रुका था वो भी सादकाबाद था और काफी दूर आ गए उससे, और अभी तक सादकाबाद का ही इलाका चल रहा है। मेहरबानी यार, शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ से हमने सीधा ही जाना है। बड़ा रश है यार, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का बहुत रश है। रोड के ऊपर बड़े ट्रॉलों की बहुत ज्यादा वर्कशॉप है, ट्रॉलों की, ट्रक्स की बहुत ज्यादा वर्कशॉप है। दोनों तरफ बड़ी बड़ी वर्कशॉप और ट्रॉले बहुत तादाद में खड़े हैं। ये होटल है, यकीन है अच्छा होटल होगा, क्योंकि जहाँ पे ट्रक वाले खड़े हुए, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान फिरते हैं, तो ये पता होता है कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ पे खाना अच्छा है, तो ये वहीं रुकते हैं। Black. लोकल लोग सड़क क्रॉस मेन भी होगी ना, बड़ी सड़क भी होगी, क्रॉस करते हुए रुकते ही नहीं, चलते जाएंगे। हालांकि रूल है, आप इंटरनेशनल रूल से भी बात करें, यार हमारे ब्रिटिश लॉ चलता है उसके हिसाब से ही बात करें। इंटरनेशनल रूल तो यही है कि भाई जो मेन पे जा रहा है उसे आप रास्ता दे, पहले मेन पे आने वाला गुजर जाए, उसके बाद आप, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो दैट्स व्हाई उसको पहले आप दिया जाता है कि आप गुजर। लेकिन हमारे यहाँ पे अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला माफ करे, एक्सीडेंट्स की तादाद इसीलिए ज्यादा है कि रूल्स को फॉलो करने वाले कोई नहीं है, जबकि बहुत जरूरी है। इसमें हमारा ही फायदा है, अगर रूल्स को फॉलो करके चलाएंगे, एहतियात होगी,
बचाना अल्लाह की जात पात में है। इंसान किसी भी हादसे से बच सकता है अगर रूल्स को फॉलो करके चलाए। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, गलती इंसान है हो सकती है, लेकिन जानबूझ कर करना वो गलत बात है। जानबूझ कर करने वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग अगर करनी है, आपने लॉन्ग कर रहा है बाइक के ऊपर, तो एहतियात समझते आपने ही करनी है। तो एक मिसाल बनी हुई है कि जी समझ लें कि सारे आपको मारने के लिए निकले हुए बाहर और आपने सबसे बचना है ड्राइविंग करते हुए। उन्होंने नहीं बचाना आपको, आपने खुद बचना। ये है ड्राइविंग का असूल पाकिस्तान में। ड्राइविंग जो है वो आप नहीं सीधी कर सकते, और गुस्सा करने का फायदा कुछ नहीं। कितने लोगों पे गुस्सा करेंगे? बेहतर है कि खुद हिफाजत करें, अपनी एहतियात करें। कुछ शौक वगैरह आ जाए खुद ही ऐसा करें, हॉर्न का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि हॉर्न जरा बड़ा रखें, क्योंकि बाइक के हॉर्न से तो कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और चलते जाते जरा बताया ही नहीं है, वरना आपने हॉर्न दिया ही नहीं। तो जब आपने जरा थोड़ा सा हैवी हॉर्न रखा होता है तो फिर उससे लोग ये है कि जरा थोड़ा सा दबाते हैं।